किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सब लोग दुख का समाधान पाने आए हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी है। आप उसका उत्तर पाने आए हो, आप कृपा पाने आए हो, आप आशीर्वाद लेने आए हो। पर बुरा मत माने तो हम 100 की सीधी बात बताएं। हजारों दुखों की समस्या का समाधान एक ही है। और वो समाधान है शरणागति। आपके जीवन में कितने भी समस्याएं आ जाएं, आपके जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, आपके जीवन में कितनी भी संकट खड़े हो जाएं, उन सब का समाधान अगर कोई हमसे पूछे तो उन सभी समस्याओं का समाधान जीवन में केवल एक ही है। उस समाधान का नाम है शरणागति। शायद आप शरणागति का अर्थ नहीं जान पाए होंगे। हम आपको शरणागति का सीधा सा अर्थ बताएं तो किसी इष्ट, किसी परमात्मा, किसी दिव्य शक्ति के चरणों को जीवन भर के लिए पकड़ लेना और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना ही शरणागति है। गांवों में कहावत है, शरण गए मरण नहीं होती है। जो शरण आता है मरण नहीं होती है। घाटा तो वो लोग खाते हैं, हानि तो उन लोगों को होती है। चमत्कार उन लोगों के जीवन में नहीं होते, कृपा उन लोगों के जीवन में नहीं होती जो आज किसी और को भजते, कल किसी और को ध्याते, परसों किसी और की जयकारा लगाते, इसके आगे और किसी के यहां माथा टेकते। कृपा तो उनकी होती है कि एक बार माथा झुका दिया तो जब तक कृपा ना हो जाए तब तक उठाए ना, वो खाली नहीं जाता। वो खाली नहीं जाता, उसकी झोली भरनी पड़ती है। शक्तियों को भी और देवताओं को भी उसकी झोली भरनी पड़ती है। और बागेश्वर धाम के इस प्रांगण में आप जिस पावन भूमि पर विराजे हुए हैं और आज ये जो 1 लाख लोगों का, भक्तों का समुदाय दरबार में बैठा है, हम बस 100 की सीधी बात, करोड़ों की अमीरों की बात एक ही कहेंगे कि आप जिनकी शरण में आ गए बस उनके चरणों को भूलना नहीं। हमें विश्वास है आज नहीं तो कल पर्चा बनेगा, पर्चा बने तो ना बने चल जाएगा, पर चर्चा तो बालाजी के चरणों में चल ही जाएगी। जरूरी नहीं कि आप मंच पर बैठ पाए, जरूरी नहीं आपका पर्चा बन पाए, जरूरी नहीं आपकी चर्चा हो पाए। इतने लोगों का पर्चा बनाने के लिए अगर क्रम भी लगाया जाए तो 2 साल कम है। 2 साल में इतने पर्चा ना बन पाए, पतो लगे जब तक और इतने ही जुड़ जाएं तो हमारी 13 पक्की है। होने तो है ही है पर जल्दी। लेकिन ये तो विनोद की बात थी, हंसी की बात थी। हकीकत तो यह है शरण गए मरण नहीं होती है। हम आप घाटा इसीलिए खाते हैं कि दिन पर दिन आपको खोरी भी नहीं है, आपके ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हैरान होता है उसे लगता शायद यहां समाधान मिल जाए। जो परेशान होता है उसे लगता शायद यहां हमारी समस्या दूर हो जाए। जो पीड़ित होता है उसे लगता शायद ये हमें ठीक कर देगा। पर हम तो भैया एक बात बोलेंगे, और देवता चित्त ना धरई पर हनुमत से सर्व सुख।
और देवता चित्त नहीं रखते। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख देते हैं। तो बागेश्वर धाम संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। यहां पर अनेक सिद्ध संत प्रकट हुए। परम पूज्य पाद सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा प्रकट हुए। सन्यासी बाबा ने भी अनेक वर्षों तक तपस्या की और उनकी तपस्या के प्रभाव से बागेश्वर वाले बालाजी महाराज की कृपा पूरे वर्तमान में तो केवल भारत में ही नहीं, भारत के कोने कोने से लेकर के अनेक देशों में भी बागेश्वर धाम की खुशबू व्याप्त है। बागेश्वर धाम की पावन धरा, यहां किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। जरूरी नहीं कि हम आपसे मिल पाएं, जरूरी भी नहीं कि आपका पर्चा हम बना पाएं, ये भी जरूरी नहीं कि आपकी चर्चा हो पाए। जरूरी तो सिर्फ इतनी है कि आप आ जाओ, नारियल बांध दो, हम मिल पाए ना मिल पाए, मंगल की पेशी प्रारंभ कर दो। कोई माई का लाल नहीं है जो आप पर कृपा करने से रोक दे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। जगत में ऐसा कोई नहीं जो आपके ऊपर कृपा करने से रोक दे, क्योंकि यहां कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। और बालाजी जिनके ऊपर हो भला उसका कौन बिगाड़ सकता है कुछ। यहां हमारी कोई महिमा नहीं है। लोगों को लगता है कि महाराज नहीं मिलेंगे तो चमत्कार नहीं होगा, लोगों को लगता है कि पर्चा नहीं बनेगा तो चमत्कार नहीं होगा, पर हकीकत तो यह है हम मिले या ना मिले, बागेश्वर धाम पर आप आ गए, आपने नारियल बांध दिया, लहसुन प्याज बंद कर दिया, मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दी और नियम तोड़ा नहीं, दर छोड़ा नहीं, तो कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता। बोले सच्चे दरबार की। पर वही वाली बात, पुरानी वाली बात हम अगर कहें घिसी पिटी कि आज तुम बालाजी के बागेश्वर धाम के कल फिर कर जगह पहुंच गए, परसों तीसरी जगह पहुंच गए, इसके आगे और चौथी जगह पहुंच गए, इसके आगे और पांचवी जगह पहुंच गए। जाना बुरा नहीं है, पर हमें लगता है चाहे आप बागेश्वर धाम से जुड़ो, चाहे आप मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ो, चाहे आप तिरुपति बालाजी से जुड़ो, अथवा आप वृंदावन धाम से जुड़ो, चाहे आप चित्रकूट धाम से जुड़ो, चाहे आप केदारनाथ धाम से जुड़ो, किसी धाम से जुड़ो, खाली हाथ तो आ ही नहीं सकते। बहुत से लोग तर्क करते हैं कि महाराज बागेश्वर धाम पर ही क्यों भीड़ है पूरे भारत में, इतना तहलका क्यों मचा है, केवल तुम्हारे यहां भर हनुमान जी हैं क्या, बाकी जगह हनुमान जी जूनियर हैं, तुम्हारे यहां सीनियर हैं क्या। तर्क बहुत अच्छा कर रहे थे कोई। एक तो बड़ी विचित्र बात बोल रहे थे, बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी सीनियर हैं क्या, बाकी सब जूनियर हैं क्या। हमने कहा नहीं, हनुमान जी तो एक ही हैं। हनुमान जी तो केवल वही हैं जिनका चारों युग परिताप है। पर महाराज केवल बागेश्वर धाम पर महिमा क्यों है। हमने उन्हें समझाया, हवा तो सब जगह है, हाँ या ना। तुम्हारे घर पर भी हवा होगी, तुम्हारे छत पर भी होगी, पड़ोसी के घर पर भी हवा तो होगी, यहां भी हवा तो है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। हवा तो सब जगह है, सबको लगती है, सबको जरूरत है। उसी प्रकार हनुमान जी भी सब जगह हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब जगह वाले करते हैं। लेकिन महाराज बागेश्वर धाम पर ज्यादा क्यों भैया, हवा सब जगह है, पर जो पंखे के नीचे बैठता है उसे हवा ज्यादा लगती है। उसी प्रकार बालाजी सब जगह हैं, पर जो बागेश्वर बालाजी और संतों की शरणागति में सन्यासी बाबा जैसे सिद्ध संतों के चरणों में बैठता है, उस पर ज्यादा कृपा हो जाती है। तो आज के दरबार में जितने भी आप सब पधारे, आप सबको बागेश्वर इस गद्दी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद।
बिना समय गवाए हुए नियम के हम बता करके दरबार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि खूब समुदाय है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्जी लग जाए उतना अच्छा है।